बस यही बचा था खरीदने को, बस यही बचा था पकाने को, बस यही बचा था देखने को। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बचा था, यानी बस यही बाकी था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लिफ्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। ओनली दैट वाज लिफ्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस यही बचा था खरीदने को, यानी बस यही बाकी था खरीदने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू बाय, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू बाय। बाय ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन खरीदना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बस यही बचा था पकाने को, यानी बस यही बाकी था पकाने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू कुक, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू कुक। कुक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन पकाना। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बस यही बचा था देखने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू सी, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू सी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टीच यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। बस यही बचा था बताने को, यानी बस यही बाकी था बताने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल। टेल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन बताना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस यही बचा था सुनने को, बस यही बचा था सुनने को। वहाँ जाना मेरे लिए ज़रूरी है, इंग्लिश सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुमसे मिलना उसके लिए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़रूरी है यानी अहम है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स इम्पोर्टेंट टू। इट्स ये इट्स का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ जाना मेरे लिए ज़रूरी है यानी वहाँ जाना मेरे लिए अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू गो दिया, इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू गो दिया। इट्स इम्पोर्टेंट टू मीन ज़रूरी है, अहम है। गो ये V1 है, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन जाना। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है यानी इंग्लिश सीखना तुम्हारे लिए अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश, इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश। लर्न ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन सीखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुमसे बात करना उसके लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू पैसा कमाना मेरे लिए ज़रूरी है यानी पैसा कमाना मेरे लिए बहुत अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू अर्न मनी, इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू अर्न मनी। अर्न ये V1 है, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन कमाना, मनी मीन पैसे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ रहना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, यहाँ रहना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, वो मन ही मन में पढ़ रहा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन ही मन में यानी दिल ही दिल में, अंदर ही अंदर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस इनवर्डली। इसके बाद मेन वर्ब, जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था यानी वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था, वो अंदर ही अंदर कुछ कह रहा था। ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग, ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग। हिम ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो। वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी यानी वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। शी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग,
शी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो, और ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मन ही मन में पढ़ रहा है, यानी वो दिल ही दिल में पढ़ रहा है, वो अंदर ही अंदर पढ़ रहा है। ही इज इनवर्डली स्टडी, ही इज इनवर्डली स्टडी। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो जो मेल यानी मुज़क्कर को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज सब्जेक्ट प्रोनाउन? सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ सब्जेक्ट नाउन। व्हाट इज थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन क्या होता है? स्पीकर को थर्ड पर्सन कहा जाता है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो मन ही मन में तुम्हें गाली दे रहा था, वो मन ही मन में तुम्हें गाली दे रहा था, यानी वो दिल ही दिल में तुम्हें गाली दे रहा था, वो अंदर ही अंदर तुम्हें गाली दे रहा था। ही वॉज इनवर्डली अब्यूजिंग यू, ही वॉज इनवर्डली अब्यूजिंग यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो मन ही मन में कुछ बोल रहा था, वो मन ही मन में कुछ बोल रहा था, असल में ये तुम्हारी गलती है, असल में वो यहाँ आना चाहता था, असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में, यानी हकीकत में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा, विच मीन असल में या हकीकत में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में ये तुम्हारी गलती है। इन रियलिटी इट्स योर मिस्टेक, इन रियलिटी इट्स योर मिस्टेक। असल में वो यहाँ आना चाहता था, यानी हकीकत में वो यहाँ आना चाहता था। इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर, इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर। असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ। इन रियलिटी आई वांट टू। असल में उसे कुछ पता नहीं, असल में उसे कुछ पता नहीं। इन रियलिटी ही नोज नथिंग, इन रियलिटी ही नोज नथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। असल में वो कुछ बताना चाह। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है, चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लिया कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स अज्यूम दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स अज्यूम दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स अज्यूम दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन चलो मान लिया कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, यानी चलो मान लेते हैं कि तुम मजबूर थे। लेट्स अज्यूम दैट यू वर कंपल्ड, लेट्स अज्यूम दैट यू वर कंपल्ड। यू वर कंपल्ड ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन तुम मजबूर थे। लेट्स अज्यूम दैट मीन चलो मान लिया कि। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है, यानी हम मानते हैं कि तुम्हारे पास वक़्त कम है। लेट्स अज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम, लेट्स अज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम। यू हैव लेस टाइम मीन तुम्हारे पास वक़्त कम है। चलो मान लिया कि
के लिए हम यूज़ करते हैं लेट्स एज्यूम दैट। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया, लेट्स एज्यूम दैट यू डिड मी अ फेवर। लेट्स एज्यूम दैट यू डिड मी अ फेवर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। चलो मान लिया कि तुम बेगुनाह हो, चलो मान लिया कि तुम बेगुनाह हो, लेट्स एज्यूम दैट यू आर इनोसेंट। लेट्स एज्यूम दैट यू आर इनोसेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, चलो मान लिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस।